डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एब इनिशियो मेथड के बारे में। इनिशियो मेथड, दिस इज द थर्ड मेथड फॉर प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ओके, अभी तक जो मेथड हमने डिस्कस किए वो दो मेथड किए। पहला मेथड था होमोलॉजी मॉडलिंग और दूसरा था थ्रेडिंग। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम इस मेथड को यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड, या किन कंडीशंस में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। मीन्स ये जो हमारा प्राइमरी सीक्वेंस है, इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स होमोलॉग्स अवेलेबल होते हैं। थ्रेडिंग के केस में क्या होता है, हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास सिमिलर लूप्स होते हैं। हमारे पास। ओके, वी कैन यूज दिस सिमिलर लूप्स फॉर द मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेकिन एब इनिशियो के केस में अगर हम बात करें कि व्हाट इज व्हेन वी कैन यूज द एब इनिशियो मेथड, देन हमारे पास अगर सिमिलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारे पास सिमिलर लूप नहीं है, उस कंडीशन में, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी सीक्वेंस है इसको हम कोई एक स्ट्रक्चर का शेप दे पाएँ। ओके, सो यूजिंग दिस मेथड, एब इनिशियो मेथड, वी कैन मॉडल दिस स्ट्रक्चर, दिस प्राइमरी मीन्स इस सीक्वेंस को हम मॉडल कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि उन कंडीशन में जब हमारे पास कोई भी पिरर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उन कंडीशन में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, बट वी हैव अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि अगर सपोज करिए आपके पास कोई प्रोटीन सीक्वेंस है जिसका साइज 500 अमीनो एसिड या फिर मोर देन दैट, या मोर देन 200 अमीनो एसिड अगर है, देन वी will not get the proper model or we will get the error while modeling using this ab initio method। तो हम एक कोई छोटे से प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर हम लाइक 50 to 75 और 100 अमीनो एसिड का कोई सीक्वेंस है, उसको ही हम मॉडल कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो पहले अब ये समझ लीजिए कि ab initio होता क्या है, व्हाट इज ab initio। हमने बेसिक समझा दिया कि हम ab initio कब यूज करते हैं। तो ab initio होता क्या है, एब इनिशियो मेथड होता है, एक सेकंड, एब इनिशियो मेथड होता है, हम एब इनिशियो को कह सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स एनीथिंग वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी पिरर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी पिरर इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम प्राइमरी लेवल्स वी हैव टू स्टार्ट। ओके, सो दिस इज एब इनिशियो। आप समझते हैं कैसे हम एब इनिशियो से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वो आपको समझने की जरूरत है और हम उनको थोड़ा सा डिटेल में समझा दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड ए स्कोरिंग फंक्शन। दूसरा, हमारे पास एक मेथड होना चाहिए फॉर एनर्जी मिनिमाइजेशन। ओके, तो पहले हम ये दोनों चीज़ें समझ लें, ये बेसिक चीज़ें क्या है। स्कोरिंग फंक्शन पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम एनर्जी मिनिमाइजेशन समझ लें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लें कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाई, सो आपने एनर्जी जब पढ़ा होगा तो एनर्जी दो टाइप की जनरली हम एनर्जी पढ़ते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टैटिक। सो मीन्स हम कह सकते हैं डायनामिक और स्टैटिक। तो जब काइनेटिक एनर्जी, सपोज करिए आपके पास कोई एक प्रोटीन का सीक्वेंस है जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस है तो मीन्स ये अमीनो एसिड से ही बन के बना होगा। तो सपोज अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, जस्ट फॉर एग्जाम्पल
अमीनो एसिड N। ओके, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस अमीनो एसिड के पास जब ये मॉलिक्यूल है तो इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मूवमेंट कर रहे होंगे। जस्ट लेट मी ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सपोज इट इज ए ग्लाइसिन। सो अगर ये जो H है, अगर आप इसको रिप्लेस मीन्स हियर शुड बी R, अगर आप इसको H से रिप्लेस कर देंगे देन इट विल बिकम ग्लाइसिन, और आप इसको रिप्लेस करते जाएंगे और आप अपने 22 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स जो भी हैं आप उनको बना सकते हैं। ओके, सो सपोज दिस इज अ ग्लाइसिन। अब इसमें एक ही सेंट्रल कार्बन है जिसको हम कहते हैं कायराल कार्बन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों इसकी जो मीन्स इसकी ग्रुप्स हैं, चारों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ओके, सो दिस कार्बन इज नोन एज ए कायरल कार्बन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होंगे, और जब ये मूवमेंट करेंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ओके, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ये हमको, हमारे मॉलिक्यूल को स्टेबल नहीं रहने देगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास 100 रुपये हैं और ये आपको गिफ्ट में मिले कि जाओ खर्च करो, तो जब तक आप ये 100 रुपये खर्च नहीं कर लेंगे तब तक आप स्टैटिक कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। आप मूवमेंट करते रहेंगे, इस दुकान से इस दुकान, इस दुकान से इस दुकान, लाइक दिस यू विल कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर। ओके, तो उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूवमेंट करते रहेंगे, और मूवमेंट करते रहेंगे तो आपको ये सपोज अभी ये यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो आप एक कन्फर्मेशन नहीं उसकी ड्रॉ कर पाएंगे, आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें ईच अमीनो एसिड मीन्स ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, हमको उसको एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। क्यों? टू ड्रॉ ए स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हम अपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एंड सिमुलेशन। सो व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन मीन्स कि हम एक टाइम फ्रेम के अंदर अपने इस मॉलिक्यूल को अलाउ करें कि व्हाट आर द मूवमेंट इट कैन परफॉर्म, और किस पोजीशन पर इट इज गोइंग एंड गेटिंग स्टेबल। हमें यही कंडीशन चाहिए है टू फाइंड इट आउट कि इन विद व्हाट कंडीशन माय मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गेट सेटल। अगर ये सेटल नहीं होगा, ये मूवमेंट करता रहेगा यहाँ वहाँ, देन इट इज वेस्ट, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बाय हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एंड सिमुलेशन, सो बेस्ट यूज होता है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस हम जिसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमको कुछ डिफिनीशन चाहिए, कुछ डिफाइंड एरिया चाहिए कि हम किस एरिया में हम स्टडी कर सकते हैं। आपकी 4th यूनिट जो है, बेसिकली जो AKTU के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, KBT 603 सब्जेक्ट कोड के, इसमें जो आपकी यूनिट 4 है उसका पहला टॉपिक है फोर्स फील्ड। थोड़ा सा देखिए टॉपिक लेंदी हो रहा है, कंफ्यूजिंग भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग को नोट करके आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप समझिए ये जो फोर्स फील्ड है यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा आप इसको समझिए तो आपको डायनेमिक्स समझ में आ जाएगी। हम डायनेमिक्स में करते क्या हैं? असल में क्या होता है, जब हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पूरी एक सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें उसकी एक बाउंड्री डिसाइड करनी होती है कि किस बाउंड्री के अंदर हम उसके मूवमेंट की स्टडी करेंगे। ओके, इट्स नॉट कि हम उसकी होल लाइफ स्टडी करने जा रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हम एक ऐसा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस उसमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ओके, तो उसी का कॉन्सेप्ट है फोर्स फील्ड, कि हमने उस व्हाट इज फील्ड, फील्ड मीन्स एरिया, फोर्स कितनी एरिया में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर हम अगर स्टेटिस्टिकली बात करें
तो हर चीज़ की कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होती है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की ऑल पॉसिबल कंडीशंस और पॉसिबल मूवमेंट को कैलकुलेट कर पाए। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया सॉरी, जिससे कि हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। सो दैट इज़ फोर्स फील्ड। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड बेंडिंग, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, वंडरफॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टॉर्शन, टॉर्शनल एंगल्स। तो इन सब की कंबाइंड स्टडी हम कर लेते हैं एंड दैट थिंग इज नोन एज अ फोर्स फील्ड। हम जब आपको फोर्स फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इन सब के डिटेल्ड फार्मूला और स्ट्रक्चर बना बना के आपको दिखाएंगे कि हाउ यू कैन यूज सच मेथड्स टू कैलकुलेट द फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी फोर्स फील्ड हैं, अगर आप नेट पे जाके देखेंगे। सो इट इज़ लाइक CHAR, चार्म, charm, umber. Okay, so these are the charm is the most widely used. The output of means the results of the charm is most acceptable. You can use umber also. It is also a good one. Okay, ऐसा नहीं सिर्फ यही दो हैं, और भी बहुत सारी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट चार्म इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ओके, तो होप आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ समझ में आई होगी कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज एनर्जी मिनिमाइजेशन एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। हम एनर्जी मिनिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट शुड बी स्टेबल। अगर ये स्टेबल नहीं होगा, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो हम अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। Now come to the scoring function. What is a scoring function? Now let's discuss about the scoring function. Scoring function. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपका पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, शायद 70-80 का, वो जस्ट उसको मत सोचिए, 100 नंबर का आपका पेपर है और आपको पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, सॉरी 33, जनरल जो होता है दैट इज 33% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो अगर आपका 50 नंबर का है तो 17 नंबर चाहिए होते हैं, लाइक दैट। सो स्कोरिंग फंक्शन इज ए फंक्शन, इट इज लाइक थ्रेशोल्ड, ठीक है, कि टू गेट पास ओवर हियर, या आप इसको दूसरी तरीके से समझिए, ओके, थोड़ा और दूसरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि हमने ये जो फोर्स फील्ड मेथड यूज़ किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ फंक्शन तो कुछ फॉर्मूला तो हो, हाउ वी आर गोइंग टू, एंड दिस इज सेल्फ, आपको अपने बेसिस पे डिज़ाइन करना होगा। देर इज़ ए नो फिक्स फार्मूला, नॉट वैलिडेटेड फार्मूला। अभी रिसेंटली अगर आप नेट पे जाके चेक करेंगे, आप एक रिसर्च पेपर पाएंगे, लाइक देर इज़ ए HMM बेस्ड स्कोरिंग फंक्शन। So like lots of people are working on these softwares or these algorithms to design the best possible algorithm, but still there is no best possible algorithm. अगर आपको बनाना है, आपको खुद डिज़ाइन करना होगा। So you have to design a scoring function कि what are the things we are, हमें क्या एडिशन करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, किसको मल्टीप्लाई किससे कराना है और किसको डिवाइड करना है, कहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ओके, कहाँ पे हमको जो है क्या कहना चाहिए, किसी का फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो एवरीथिंग यू हैव टू डिजाइन। सो दैट इज द फॉर्मूला, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज नोन एज ए स्कोरिंग फंक्शन। ओके, अब हमारे पास एनर्जी मिनिमाइजेशन हमने कर लिया, एनर्जी मिनिमाइजेशन हमारे पास स्कोरिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। सो कंसीडर ईच अमीनो एसिड, each amino acid and bring down to the stable state. That is the very first step, stable state. जब ये stable state में आ जाए, calculate its energy, okay. So this is first step, this is second step, third step is there is a selection criteria,
देयर इज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जैसा भी हमने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे 100 में से पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो इफ़ योर मॉडल, द डिज़ाइन मॉडल और डिज़ाइन फंक्शन is getting more than that, then it is pass, otherwise it is fail. So in this selection criteria you will having two things, pass or fail. If it is pass here, fail here, pass, fail, pass, fail, 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 pass, like that you will have the criteria. So उसके पास मीन्स इस तरीके से आप एक ही सीक्वेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर बना पाएंगे. Okay, n number of structure you can generate, but it is not a stable one or it is the best one. So first you will get the pass one. So by using selection criteria you will get the structure which are having the passing score, means the required value according to your algorithm, those who are getting more than or equal to the required values. And then 4, again you go for the simulation of these molecules, and among those the best one can be used as the best model by using the ab initio one. Okay, so there is a one tool that is known as a Rosetta. It's not H, it is a T. Rosetta. This use the concept of ab initio model, and you can build around 50 amino acid model, protein sequence model you can use by this method. And it use that, it is a very the only advantage what I can think about this technique is, if you have no homolog structure, no loop structure, you can still make a model. आप उसके बावजूद भी एक मॉडल को बना सकते हैं, बट द डिसएडवांटेज इज मोर. द थिंग इज यू कैन नॉट यूज दैट फॉर, आप इसको जो है लार्जर सीक्वेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, लार्जर सीक्वेंस के लिए यूज नहीं कर सकते. ठीक है, फेलियर के चांसेस बहुत हैं. ठीक है, हाई फेलियर रेट. ठीक है, टीडीएस, टाइम टेकिंग. वाई इट इज सो? क्योंकि हमने जो स्कोरिंग फंक्शन को डिजाइन किया, इट्स नॉट ऑलवेज कि ये फंक्शन जो है हमारा सही ही होगा. दिस इज पॉसिबिलिटी इट इज रॉन्ग फंक्शन. ओके, सो यू कैन नॉट always rely with it, it is going to be a good model or it is a whatever it will be. Okay, so we cannot fix with it. Okay, so hope so आपको ये चीज़ समझ में आएगी. आपको अगर कोई डाउट लगता है, इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है, ओके, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मेल कर सकते हैं. ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए इन टॉपिक्स के, जस्ट ड्रॉप मी ए मेल. मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सेंड यू एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज आई विल गेट योर मेल. ओके, like the video, share the video and comment on video. Okay, like the channel also. आपको अगर कोई डाउट है, आप feel free to contact. Thank you very much.